आज का क्लास क्या है? त्रिभुज। ट्रायंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलेंगे? क्या ये त्रिभुज है? देखो तो, ये त्रिभुज है? तीन भुजा है, देखो, एक भुजा, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा भुजा। त्रिभुज है ये? नहीं। क्यों नहीं है? अच्छा, इसको हम बंद यदि कर देते ये करके, त्रिभुज है? अब है? नहीं है। नहीं है ना? ये समझ में आया? तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज। इसका देख लेते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यही कहते हैं। त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में एक चीज और हम लोग देखे थे। क्या देखे थे हम लोग? कि इसका तीनों एंगल मिला के, यदि त्रिभुज का कितना, देखो, तीन भुजा है तो कितना एंगल, कितना कोना बनेगा? तीन कोना बनेगा ना। तीन भुजा है तो कितना कोना? तीन कोना एकदम बनेगा। देखिए सर, ये क्या है? ये क्या है? त्रिभुज। मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, ठीक है ना? देखो, तीन भुजा है, कितना कोण है? देखो तो एंगल कितना है? एक एंगल, दो एंगल, तीन कोना, है ना? चार भुजा रहता तो चार कोना बनता, नहीं रहता? एक इसका घर रूम है, इसका भी देखो तो कितना कोना है? चार कोना है। चार दीवार लेते, चार कोना, एक दो तीन चार। समझ में आया? तो तीन है तो तीन है ना। तो हम लोग एक चीज और देखें, त्रिभुज का एक और पहचान है। क्या है? त्रिभुज का यदि हम तीनों कोना, तीनों एंगल को जोड़ेंगे ना, तो सब मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तब यहाँ पे देखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना? इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये कोण देखिए, ये कोण का नाम क्या होगा? ये ना, कोण ए प्लस, इसका नाम क्या है? कोण बी प्लस कोण सी बराबर, तीनों को जोड़ेंगे कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री। ये सब तो हम लोग देख चुके थे। अच्छा, दो कोण मिल के बताएगा। ये है 100 डिग्री, तो कितना का होगा? तीसरा कोण 80 का होगा, नहीं होगा? तो कोई ऐसे भी देता है, त्रिभुज दे दिया, ये दे दिया 50, ये दे दिया 70, तो ये कितना होगा? तो बताओ, 50 और 70 120, तो बचेगा कितना? 60 ना। तीनों कोना मिला के 180 होगा ना। तो कितना होगा? तब हम लोग क्या जानते हैं? इसको ए मान लो, इसको बी, इसको मान, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, हम लोग क्या जानते हैं? 180 डिग्री होता है ना? कोण ए कितना दिया है? कुछ नहीं, तो एक्स मान लोगे ना। प्लस कोण बी कितना है? 50 डिग्री, प्लस ये कितना डिग्री है? 70 डिग्री। अरे बराबर 180 डिग्री। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है ना, बाकी सबको कहाँ भगा देना, उधर भगा देना। तो एक्स इक्वल टू, तो प्लस में दोनों है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। समझिएगा, ये कितना है? 50 माइनस में है ना, और ये भी 70, दोनों मिलके कितना डिग्री हो गया माइनस में? 120 डिग्री। अब बताइए, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री प्लस में है और माइनस में कितना है? 120 डिग्री, तो घटेगा ना। तो यहाँ कितना बचेगा? 60 डिग्री। एक्स का वैल्यू निकल गया, यानी कितना होगा? 60 डिग्री। कुछ रेशियो में भी रहता है, आप लोग देखे होंगे, बनाए होंगे पिछला क्लास में। क्या आता है रेशियो में? ये रहेगा 4, 5 और ये कितना रहेगा? 3। इसी रेशियो में रहेगा। तब क्या करेंगे? 4, 3, 4, 5, ठीक है ना?
इस हिसाब में रहेगा तो इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो रेशियो में जो रहता है तो उसको हम वेरिएबल लेते हैं। रेशियो को लेने के लिए क्या लेते हैं हम लोग? वेरिएबल लेते हैं, एक्स या वाई जो भी लेना है आपकी मर्जी, डिपेंड ऑन ओनली फॉर यू। ठीक है, तो देखिए, तो 4x हम लोग क्या जानते हैं, इसको a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए b, इसको क्या मान लीजिए c। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और प्लस हम लोग कोण a कितना दिया है? 4, कोण a 4 दिया है ना, तो सिर्फ 4 लेंगे कि 4x लेंगे? वेरिएबल में लेंगे ना, तो 4x प्लस कोण b कितना है? 5x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, यही है ना? बताइए टोटल यहाँ कितना हो गया? 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकलेगा, ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा? 180/12 काटेंगे ना, तो कितना आएगा? कितना आया? 15। 12 का पहाड़ा 15 में पढ़ देंगे तो 180 आ जाएगा। आएगा कितना आएगा? यहाँ से कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जब x का वैल्यू निकल गया, इसमें हम क्या बोले? वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो बताइए इसका कितना निकलेगा? तो 4x है ना, तो x के यहाँ पर क्या बैठ जाएगा अब? 15। तो 15 चौका 60। 5x है ना, तो इसके यहाँ पर क्या बैठेगा? 5 इंटू 15, 15 बचे 75 डिग्री। ये कितना है? 3 इंटू फिर यहाँ x के यहाँ पर 15, 15 दिया 45 डिग्री। ये तीनों को जोड़िए तब 180 डिग्री आता है। 60 45 and 75 इक्वल टू 180, यानी 180 डिग्री आया कि नहीं आया? तीनों मिलके 180 डिग्री आ गया। किस भाग में बटा हुआ है पता चला? ये 60 है, कितना है? 45 और ये 75 डिग्री है। तो देखिए कैसा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज? न्यून कोण है ना, क्यों? न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका तो कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। इसको तो हम लोग पिछला क्लास में देख चुके थे। इसको मिटाएं अब, इसको लिखना नहीं है, हो गया, समझिए। उसके बाद हम लोग त्रिभुज के क्या किए थे? बंटवारा किए थे। विभाजन, त्रिभुज का विभाजन कितना भाग आधार पर किए थे? कितने आधार पर? 2 आधार पे। किस आधार पे? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। अरे क्या किए थे? भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर कौन कौन किए थे हम लोग? पहला समकोण त्रिभुज, पहले क्या देखे थे? समकोण त्रिभुज। दूसरा हम लोग क्या देखे थे? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा हम लोग क्या देखे थे? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण यही देखे थे। कितने देखे थे? समकोण त्रिभुज हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल, यही बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल, यही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्ट्यूज एंगल, एब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल। समझिए किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दोनों मिलकर कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का, उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है। और न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, यानी कम हो, उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे? तो अधिक कोण इसे बोलेंगे वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, क्या? कोई भी एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक। कोई भी एक कोण, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा।
सबसे 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे क्या बोलेंगे, कोई भी एक कोण। तो अधिक कोण, तीनों में तीनों कोण क्या है, 90 से कम, उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। और एक 90 का हो बाकी दोनों मिलके 90 हो तो उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो पढ़ चुके हम लोग। और इसमें हम एक चीज और क्या देखे थे हम लोग कि समकोण त्रिभुज का यही देखे थे, तीन भुजा है, तीन भुजा होता है ना। तो पहला मान लो ए मान लेते हैं, एक पहले भुजा को, दूसरी भुजा क्या मान लेते हैं बी, और तीसरी भुजा को सी। वेयर, वेयर मतलब जहां, जहां ना, जहां सी को बड़ा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, सी सबसे बड़ी भुजा है, क्या मान लेते हैं, सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है ना। यहाँ बना देते हैं, सबसे बड़ी भुजा को क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, कुछ मान लेंगे, उस आधार पर भी फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देखे थे, देखो ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला दो छोटी भुजा है, ठीक है ना, तो दोनों समकोण त्रिभुज में आएगा ना, तो दोनों का स्क्वायर का योग बराबर क्या होगा, एक बड़ी के स्क्वायर के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल छोटी है, भी छोटा है, सबसे बड़ा ये है, तो दोनों छोटा ही हुआ ना, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस फिर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों स्क्वायर को करके जोड़ेंगे ना, तो बराबर किसके बराबर आएगा, सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल दे क्या, इसका एग्जाम्पल हम लोग दिए थे, पहला देखो छोटा एग्जाम्पल 3 4 5, पता सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5 है, और दोनों छोटी है, तो इसका स्क्वायर प्लस करके इसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो समझेंगे समकोण त्रिभुज है, नहीं आएगा तो नहीं है, ये हुआ ना। इसका क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर आता है 5 का स्क्वायर, देख लेते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25 बराबर 25 आया, मतलब कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज। यहाँ पे कोई दिक्कत, इसका समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर न्यून कोण किसे बोलेंगे, इसका तीनों कोना 90 डिग्री से कम हो, और प्लस एक और देखेंगे यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, बड़ी होगी ना, किससे बड़ी होगी, सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ी होगी किससे, सी स्क्वायर से, एकदम बड़ी होगी सर, ठीक है ना, नहीं है। अब देखें इसका भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ले एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, यहीं पर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, समकोण जैसा बन गया। यहाँ से यहाँ मान लेते ए, यहाँ मान लेते ई, मान लेते बड़ी हो जाए, ठीक है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ए की जगह पे हम रखते हैं क्या, एक रखते 4, क्या रखते हैं, और एक रखते 5, रखते क्या 6, देखते हैं होता है कि नहीं, बड़ी, ये दोनों का योग, ठीक है ना। ए को क्या माने है 4, बी को क्या माने है 5, और सी को क्या माने है 6। अब देखिएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ना, देख लेते हैं, ए का स्क्वायर कितना है, नहीं 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 5 का स्क्वायर, और सी कितना है 6 का स्क्वायर। देखते हैं बड़ा होता है कि बराबर होता है सी का, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 6 का स्क्वायर। अब बता 16 25 41 बराबर 36, ये बराबर है क्या, देखो तो, नहीं मतलब समकोण नहीं है, नहीं है ना। अच्छा पता है कौन बड़ा है, ये सी का स्क्वायर बड़ा है कि ये दोनों का योग बड़ा है, तो मतलब ई बड़ा है, देखो यही प्रॉब्लम आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है किससे, सी स्क्वायर से बड़ा है। तो इस तरह में आएगा तो क्या समझेंगे, कैसा है, न्यून त्रिभुज है। तो दिक्कत, इसका एग्जांपल समझ में आया। अब तीसरा में देखिए, इसको मिटा देते हैं, ये सब समझ में आ जाना चाहिए सर बढ़िया से। अब तीसरा हम लोग देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज, क्या देखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज का हम लोग क्या बोले थे, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से क्या हो अधिक हो, उसी क्या बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इसमें और इसके आधार पर हम लोग देखे थे कि ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा पहला ए स्क्वायर है ना,
ए स्क्वायर देखते हैं 4, 2 का स्क्वायर ए 2 है तो प्लस बी का स्क्वायर कितना है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर और सी कितना है 4 का स्क्वायर। देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 4 13, ये कितना है 16। ये दोनों बड़ा है बराबर है, समकोण नहीं है, नहीं है ना। ये दोनों का योग यदि किए कितना आया 13 आया, मतलब छोटा है ना, बड़ा कौन है ये है ना। मतलब पता चला कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यदि जोड़े ना दोनों का स्क्वायर करके तभी सी स्क्वायर से क्या आया छोटा आया ना। तो मतलब कैसा त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत क्या अभी भी नहीं समझ में आया? अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज बढ़िया सब तीनों समझ में आया। हम लोग अभी 2D में जाएंगे ना, तभी ये सबको हमें अभी खाली ये देखे हैं, ठीक है ना। ये सबको हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। दिक्कत ये देखिए एक ये पढ़ लेंगे सिर्फ अभी, ठीक है। भुजा के आधार पर जो बांटा गया है ना, पहला हम लोग क्या देखेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या देखेंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। तो तीसरा हम लोग क्या देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? अब देखिएगा थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज सब इसी में छिपा हुआ है, इसका डिफिनेशन सब इसी में छिपा हुआ है। समबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे जिस त्रिभुज का तीनों भुजा यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तीनों भुजा क्या है आपस में बराबर है, उसे हम क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। मान लो यहाँ ए बी सी, मान लो ए बी की लंबाई ए है तो बी सी का कितना होना चाहिए इसका भी ए होगा, क्योंकि तीनों क्या है आपस में ए सी की लंबाई क्या होगा ए, तीनों का लंबाई क्या होगा बराबर, तीनों भुजा की लंबाई क्या होगी बराबर, उसे क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। दूसरा क्या है समद्विबाहु, द्वि का मतलब दो, सम का मतलब इक्वल, बाहु का मतलब भुजा। सम क्या है सब दो भुजा क्या है इक्वल, तो एक क्या होगा इक्वल होगा क्या, एक नहीं होगा। इसका समद्विबाहु किसे बोलेंगे वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो आपस में बराबर, और इसका तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर। जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो और एक तीसरी भुजा क्या है असमान हो, दो भुजा समान और तीसरी भुजा असमान, उसे हम क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, इसको हम मान लेते ए, ये भुजा का ए है तो ये कितना होगा ये भी ए होगा ना, और ये कितना होगा बी, ये अलग होगा ना क्या, ए रखेंगे तो यही वाला हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं बी, बी की जगह कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यदि अंक मिलेंगे तो ये 3 होगा तो इसको भी कितना मानना पड़ेगा 3 है, तो इसको कुछ और मान लो 5 मान लो 10 मान लो जो मानना है, ठीक है। अच्छा बताइए थोड़ा सा दिखाइए ये दोनों भुजा क्या है बराबर है, तो दोनों का जो कोण है वो भी क्या होगा आपस में बराबर। तो किस कोण का भुजा है ये इसका है ना, और ये वाला इसका सामने वाला, ये वाला इसका वाला, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो मान लो ये कितना होगा 50 होगा या 55 होगा, ये कितना होगा ये भी 55 नहीं होगा, होगा कि नहीं, और ये असमान होगा 55 55 130, तो ये कितना होना चाहिए 55 55 110 होता है ना, तो ये कितना होना चाहिए 70। समझ में आया। समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज का कितना होगा कोण, तीनों का 60 होगा। क्या होगा जब तीनों भुजा बराबर तीनों कोण क्या होगा बराबर, तो मान लेते हैं इसका x मान लेते हैं तो इसका भी क्या होगा x, तो इसका भी x, तो 3x बराबर हम लोग जानते हैं तीनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री, तो x बराबर 60 डिग्री, मतलब ये 60 होगा तो ये 60 होगा, ये भी तो क्या होगा 60 डिग्री। ये सब हम लोग पहले पढ़े हैं ना। अब देखिएगा विषमबाहु किसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा असमान हो, तीनों भुजा आपस में क्या हो असमान, एक दूसरे से मेल नहीं खाता हो, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज।
ये ए है यहाँ से, हाँ तो ये बी होगा, ये सी होगा, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? विषम बाहु जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, असमान, यानी बराबर एक भी नहीं होना चाहिए। यदि दो बराबर होता है तो समद्विबाहु, तीनों बराबर होता है तो समबाहु, और यहाँ क्या होना चाहिए, एक भी बराबर नहीं तो विषम बाहु। विषम का मतलब होता है विपरीत, नहीं होता है, कोई दिक्कत? अब देखिए इतना ही समझ में आया बढ़िया से। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे, परिमाप देखेंगे, विकर्ण देखेंगे, देखेंगे सारा प्रूफ फॉर्मूला को कर देना है, ठीक है ना? फॉर्मूला प्रूफ होगा, खुद फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला ही याद हो जाएगा तो कहीं बचेगा क्या, प्रूफ ही हो जाएगा तो कहीं फॉर्मूला एक भी बचेगा क्या, कहीं नहीं बचेगा साहब, ठीक है ना? अच्छा इसका इंग्लिश, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ये समझ में आया बढ़िया से? नहीं आया? अब एक एक करके इसको देख लीजिए, इसको छापना है, छापिए, छापिएगा क्या? अरे ये सब तो याद ही है जी, याद नहीं है क्या, कहीं से भी एक बार में याद, ठीक है? इसको अब क्या कर दे, मिटाते हैं, ठीक है? मिटाएं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला दिमाग में रखना, 1 2 3, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना आप लोग के लिए, समकोण त्रिभुज का याद रखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसको बोलते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना? इसी से सारा इससे फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला में प्रूव करेंगे तो इसमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं आया? ठीक है, इसको मिटाएं, अब मिटाते हैं। ये वाला हाथ में लेके खोजे कहाँ गया, देखिएगा साहब, सम को, अच्छा बताओ समबाहु त्रिभुज जो है उसका एंगल कितना बनेगा, तीनों एंगल 60, और समद्विबाहु का दो अलग एक ही बनेगा और एक अलग बनेगा, एंगल भी बनेगा, दो भुजा भी एक ही बनेगा और एक अलग भुजा बनेगा, ठीक है? विषम बाहु का, विषम बाहु का तीनों भुजा अलग अलग, तीनों एंगल क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। तीनों भुजा अलग अलग है तो एंगल क्या बनेगा, एक ही बनेगा, अलग अलग बनेगा। और समकोण त्रिभुज का एंगल क्या बनेगा, तो 190, बाकी दोनों मिलके 180 डिग्री, 90 डिग्री, दोनों तीनों मिलके 180 डिग्री होगा ना। और अगला उसके बाद क्या आया था, क्या आया था, न्यून कोण त्रिभुज जिसका एक कोण, तीनों कोण क्या हो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना? न्यून कोण वाला, इसका मान लीजिए हम 75 लेते हैं, और इसको लेते हैं 55, कितना हुआ 120 130, अरे कितना ले लेते हैं 50। तो तीनों एंगल जो है क्या है, 90 से कम है या नहीं है? तीनों एंगल 90 से कम है तो कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण का रहता था तो समझिएगा, ये ले लीजिए 105 डिग्री, 105 डिग्री, इसको ले लीजिए आप 45 डिग्री, ठीक है ना? इसको कितना ले लीजिए, नहीं सर 15 कितना 150 है, इसको 30 डिग्री, ठीक है? देखो एक एंगल कितना डिग्री का आ गया, 90 से प्लस आ गया 105, ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। ये भी खत्म हो गया। अब देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा ना देखना है। अब हम लोग क्या आते हैं, किसमें आते हैं, अब आते हैं स्पेशल फॉर 2D बोलते हैं ना, 2 डायमेंशन। डायमेंशन में समझता है, बीमा क्या होता है, बीमा। यदि हम कोई भी चीज को लेंगे ना, आयत को तो पढ़ लिए हैं, वर्ग पढ़े हैं, और क्या पढ़े हम लोग, त्रिभुज में भी एंट्री मारे है ना, सर्कल भी तो पढ़ ही लिए हैं, आयत वर्ग सर्कल, इसमें त्रिज्या खंड आ गया, वृत्त खंड आ गया, ये सब तो आ ही गया है ना, हैं?
अब देखिए सर, त्रिभुज का, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं और क्या देखते हैं, परिमाप। अब आगे क्या देखेंगे हम लोग, 2D में आएंगे तो त्रिभुज का सारा क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है ना। सारा फॉर्मूला क्या करेंगे, प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, सारा फॉर्मूला याद नहीं हो जाएगा। अच्छा बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये प्रूव किए थे ना, अरे कहाँ से प्रूव किए थे, ये समकोण त्रिभुज के प्रूव किए थे ना, से किए थे ना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुण 4 4 इंटू भुजा, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा, या ए जो बोलते हैं, ए को भुजा ही बोलते हैं ना। तो ये भी कहाँ से किए थे, समकोण त्रिभुज से ही किए थे ना, वही लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर से किए थे ना, ये सब तो याद होगा। अच्छा बताइए था, सर्कल का मतलब व्यास, पूरे यहाँ से यहाँ पूरे लाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, व्यास ना। तब व्यास, यदि हम त्रिज्या लेंगे तो त्रिज्या को कैसे हम, व्यास दिया रहेगा, त्रिज्या को निकालना कैसे निकालेंगे, तो व्यास क्या कर देंगे, आधा, तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या, यानी r बराबर d/2। ये सब तो जानते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको पता है, यहाँ पे त्रिज्या खंड क्यों निकालते हैं, क्षेत्रफल पहली बात क्यों निकालते हैं ये तो बता चुके हैं, परिमाप क्यों निकालते हैं बता चुके हैं ना। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सब पता है ना। वृत्त खंड क्या है, ये सब बारे में पता चल चुका है। चाप की लंबाई भी पता चल गया है, जीवा पता चल गया है, ये सब सारा पता है ना। इस सबसे कहीं भी एक भी क्वेश्चन पूछा जाए 10th क्लास में तो नहीं बता पाएगा, कहीं से पूछेगा एकदम बना देना है, ठीक है ना। वर्ग भी बताया, त्रिज्या खंड भी बता ही चुके हैं, सब क्या है सब। अब हम लोग क्या देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सब प्रूव करेंगे, ठीक है ना। क्षेत्रफल प्रूव कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रूव हो जाएगा। उसके बाद विकर्ण नहीं क्या बोलते हैं, त्रिभुज का परिमाप, ये सब तो हो ही जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला प्रूव कर देंगे, सारे क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और प्लस याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो घर में क्या कीजिए आप लोग, मेहनत कीजिए, बनाइए।